जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। मैत्री गुण के सधने से सजते हैं सारे गुण। इसमें प्रेरणा पंडा जी लिखते हैं कि अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग अपनी निरंतरता एवं परिपक्वता के में अंतर चेतना के सर्वथा नवीन आयाम का उन्मेष करते हैं। विराट की ओर, अनंत की ओर एक नया गवाक्ष खोलते हैं। ऐसी एक नई अनुभूति प्रदान करते हैं जो जीवन को वर्तमान परिभाषा में वर्तमान सीमाबद्धता से संभव नहीं। सीमित को असीम करना, शांत को अनंत करना और सवराट को विराट करना अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग का ही प्रभाव व परिणाम है। हालांकि यह परिवर्तन या रूपांतरण बहुत ही क्रमिक ढंग से होता है। इसके अचानक या यकायक होने की कोई संभावना नहीं है। बस जैसे जैसे चित्त की अशुद्धियाँ दूर होती हैं, वैसे वैसे चित्त अपने कर्म व संस्कारों से मुक्त होता जाता है। वैसे वैसे उसमें स्वतः ही विभूतियाँ प्रकट होती जाती हैं। महर्षि पतंजलि ने जिन विभूतियों की चर्चा की है, ये चमत्कारी होते हुए भी चमत्कार नहीं हैं। ये तो बस चित्त का अंधियारा मिटने एवं उसके प्रकाशित होने का सहज परिणाम है। सक्रिय व निष्क्रिय, अथवा यूँ कहे कि प्रारब्ध व संचित, इन दो प्रकारों के कर्मों पर संयम पा लेने से मृत्यु की ठीक ठीक घड़ी की भविष्य सूचना पाई जा सकती है। मृत्यु के क्षण का योगी के लिए विशेष महत्व है। इस क्षण को संवार कर वह अपने अस्तित्व को एक सर्वथा नया आयाम, नई कक्षा देने में सक्षम होता है। जन्म के क्षण का भारी महत्व है। संपूर्ण जीवन में इसके प्रत्येक घटनाक्रम में जन्म के क्षण का अविरल प्रभाव बना रहता है। मृत्यु के क्षण का महत्व इससे भी ज्यादा है। इस क्रम में महत्व शरीर छोड़ने से भी अधिक इस बात का है कि व्यक्ति के प्राण किस केंद्र से निकले हैं। सामान्यतः जब कोई साधक संयम को उपलब्ध हो जाता है तो मृत्यु के ठीक 3 दिन पहले वह सजग हो जाता है कि उसे किस केंद्र से शरीर छोड़ना है। ज्यादातर तो वह सहस्त्रार से ही शरीर को छोड़ता है। जो साधक मृत्यु के इस रहस्य को जान लेता है तो समझो अब उसका दोबारा जन्म न होगा। हालांकि इस रहस्य को ठीक ठीक वही जान पाता है जिसने जीवन का पाठ पूरा कर लिया है। संसार की पाठशाला में उसने सभी आवश्यक अनुभव प्राप्त कर लिए हों। इन अनुभवों के लिए भी योग विभूतियाँ उसकी सहायक बनती हैं। इन्हीं सहायक विभूतियों की चर्चा महर्षि ने अपने अगले सूत्र में की है। मैत्री आदि गुणों पर संयम करने से या किसी अन्य सहज गुण पर संयम संपन्न करने से उस गुणवत्ता विशेष में बड़ी सक्षमता आ जाती है। महर्षि पतंजलि के इस सूत्र में जीवन के व्यवहारिक एवं आध्यात्मिक आयामों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है कि जीवन व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक, इसमें एकाग्रता होते ही विकास प्रारंभ हो जाता है। धारणा, ध्यान व समाधि के सम्मिलित रूप संयम का महत्व व महिमा तो एकाग्रता से अनेकों गुना अधिक है। संयम को जहाँ भी आरोपित किया जाता है वहीं पर बोध व क्रिया शक्ति बढ़ने लगती है। इस सूत्र में मैत्री आदि कहकर महर्षि ने जिन गुणों की ओर संकेत किया है उनकी चर्चा वह अपने योग सूत्र के पहले पाद्य के 33वें सूत्र में कर चुके हैं। यहाँ पर उस सूत्र को पुनः याद दिलाया जा रहा है। इस सूत्र का निहित अर्थ है कि सुखी दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा, ये चारों जिनके क्रम ये विषय हैं, उनके प्रति मित्रता, दया, प्रसन्नता और उपेक्षा की भावनाओं से चित्त स्वच्छ हो जाता है। इस सूत्र में गुण तो 3 ही हैं, मित्रता, दया और प्रसन्नता, पर इन तीनों के अतिरिक्त चौथा गुण उपेक्षा है। वह तो दरअसल गुणहीनता या तटस्थता है। जहाँ तक इस बात को संयम की है तो वह आसानी से केवल 3 पर ही किया जा सकता है। महर्षि पतंजलि संयम जिन विभूतियों की चर्चा इस सूत्र में करते हैं वह उनके पिछले कहे हुए सूत्र का अगला चरण है। पिछले सूत्र में उन्होंने मृत्यु की घड़ी का ज्ञान होने की बात कहकर जागरूकता का होश की चर्चा की थी। जीवन व्यवहारिक हो या आध्यात्मिक, इन दोनों में ही जागरूकता पहला वह अनिवार्य चरण है। इसके बाद आता है दूसरा चरण, संयम को प्रेम पर या करुणा पर ले जाना। इस सूत्र की समग्र व्याख्या करने वाला एक घटना प्रसंग है। यह घटना तब की है जब परम पूज्य गुरुदेव हिमालय यात्रा पर गए थे। इस यात्रा में उन्हें यही भरोसा था कि अब इससे आगे की जीवन हिमालय की कंदराओं में
तप करते हुए बीतेगा। संकेत भी कुछ ऐसे ही थे। शांति कुंज का संचालन वंदनीय माताजी करेंगी। इन परिस्थितियों में यही तय हुआ। इसी विचार व विश्वास के साथ गुरुदेव हिमालय गए थे। हिमालय के आंगन में पहुंचते ही उनके तप का क्रम प्रारंभ हो गया। अनवरत तप साधना, गुहा विद्याओं का अनुसंधान, यही उनका दैनिक क्रम था। इस अवधि में उनका शरीर भले ही धरा पर रह रहा हो, परंतु भाव चेतना कहीं अन्य ही किसी आलोक लोक में विचरण करती थी। इस साधना क्रम में उन्हें अपने आसपास की देह की परिवेश परिस्थिति की कोई सुधि नहीं रहती थी। ऐसी ही भाव दशा में एक दिन एक घटना घटी, जिसे गुरुदेव ने बाद में अपनी वार्ता में बतलाया। जहां पर वह ध्यान कर रहे थे, वहीं समीप ही एक बाघ ने एक व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया। वह व्यक्ति वहां से काफी दूर एक पहाड़ी गांव में रहता था। यदा कदा इधर आ जाता था, इसलिए गुरुदेव भी उससे परिचित थे। जब बाघ ने उस पर आक्रमण किया, तब उसने ध्यानस्थ गुरुदेव को अपनी सहायता के लिए पुकारा, परंतु गुरुदेव तो वहां होकर भी नहीं थे। उन्हें न तो कुछ दिखाई दे रहा और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। बहुत देर बाद जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने उस व्यक्ति को खून से लथपथ देखा। उनकी दशा देखकर उन्हें स्पष्ट हो पाया, लेकिन अब तो कुछ भी करना संभव नहीं था। वह बहुत देर तक स्तब्ध बने रहे। इस घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने अंत स्थल की गहराई में डूब जाता है तो उसे फिर से शरीर की परिधि के साथ जुड़ने में थोड़ा समय लगता है। जब उनका तालमेल परिधि से हो पाया, उन्होंने उस मृत व्यक्ति की ओर देखा, उनकी आंखों को देखा। उस मरे हुए आदमी की दृष्टि मरी हुई न होकर बड़ी सजीव थी। अनेकों प्रश्न थे इस दृष्टि में जो उनको बेधने लगे। वह बहुत देर तक यूं ही व्यथित बने रहे, सूझा नहीं क्या करें। उनकी चिंतन शक्ति जैसे थम सी गई थी। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी दर्शक हम सबके दादा गुरुदेव का स्मरण किया। उनके इस स्मरण करते ही उनका प्रकाश शरीर प्रकट हो गया। अपने मार्गदर्शक को सामने देखकर गुरुदेव ने उनसे पूछा, क्या आपका निर्देश सत्य था? इसके उत्तर में उनसे कहा गया, सत्य भी था और असत्य भी। तब गुरुदेव ने उनसे पूछा, उसमें सत्य क्या था? उत्तर मिला, प्रेम व करुणा। और उसमें असत्य क्या था? गुरुदेव के इस प्रश्न पर उन्हें उत्तर मिला, जीवन से भागना, पलायन। तो क्या मुझे फिर से वापस लौटना होगा? उसके उत्तर में उनके मार्गदर्शन की मुस्कुराहट प्रकाश की किरणों की तरह सब और व्याप्त हो गई। अब गुरुदेव को उनका उत्तर मिल गया। इस घटना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, उसी क्षण से मैंने अपनी तप शक्ति, समाधि शक्ति का उपयोग सिद्धियों को बटोरने में नहीं, बल्कि प्रेम व करुणा को व्यापक व सघन करने में लगाया। संयम के सदुपयोग से होता है असंभव भी संभव। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग अपनी प्रगाढ़ता में हमें शक्ति स्रोत से जोड़ते हैं, यहाँ तक कि हमें हमारे व्यक्तित्व व अस्तित्व को शक्ति पुंज के रूप में परिवर्तित एवं रूपांतरित करते हैं। इस चमत्कारिक सत्य को पढ़कर यह जिज्ञासा जागनी स्वाभाविक है कि कैसे, किस तरह। इन प्रश्नों के समाधान में बस इतना कहना है कि हमारी वास्तविकता, हमारी यथार्थता, यानी कि हमारी स्वयं की अंतरसत्ता, अंतरात्मा स्वाभाविक ही समस्त शक्तियों का स्रोत व शक्तिपुंज है, लेकिन हम इसकी अनुभूति से सदा अनजान व अपरिचित बने रहते हैं। संभवतः इस अनुभूति में अनेकों अवरोध हैं, अड़चने हैं। योग के प्रयोग क्रमिक रूप से इन सभी अवरोधों अड़चनों को समाप्त करते हैं और तब हमारे अस्तित्व के कण कण से, व्यक्तित्व के रोम रोम से शक्ति की तरंगे सूर्य रश्मियों की तरह प्रभावित होने लगती हैं। सामान्य जीवन क्रम में हमारी वृत्तियां बहुमुखी हैं। जो हमें बाहर दिखता है उसी के बारे में हम अनुभव कर पाते हैं। शरीर की शक्तियां व सामर्थ्य का परिचय हमें इसी रूप से मिलता है। इन्हें विकसित करने की प्रयास भी हमारे होते हैं। विचारों व भावनाओं का अनुभव बाहरी नहीं है, आंतरिक है, इसलिए इनकी शक्ति व सामर्थ्य के बारे में हम जान नहीं पाते। बस जो थोड़ा बहुत आंतरिक अनुभव हो जाता है उसमें हम स्वयं को उलझा फंसाकर दुखी परेशान होते रहते हैं। विचारों के अविराम द्वंद्व और भावनाओं के निरंतर विक्षोभ की इनकी कहानी है।
अंतरयात्रा विज्ञान के प्रयोग हमें इस जटिल कठिन स्थिति से उबारते हैं। इनके द्वारा हम स्वयं की वृत्तियों का अंतर्मुखी बनाकर इनकी शक्तियों का परिचय पाते हैं और क्रमिक रूप से स्वयं की अंतर सत्ता से जुड़कर उत्तरोत्तर शक्ति संपन्न बन जाते हैं। क्या बिना किसी बाहरी साधनों के शक्ति संपन्न बनना समर्थ होना संभव है? अंतरयात्रा विज्ञान इसका उत्तर सुनिश्चित हाँ में देता है, लेकिन योग विज्ञान के लिए व्यक्ति व व्यक्तित्व का शक्ति संपन्न व समर्थ बलशाली होने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसका सद्गुण संपन्न होना, गुणवान होना, मानवीय मूल्यों के प्रति सचेष्ट एवं समर्पित होना। पिछले सूत्र में कहा गया है कि मैत्री आदि गुणों पर संयम कर लेने से उसे गुणवत्ता विशेष में बड़ी क्षमता आ जाती है। योग के अनुसार समर्थ होने से शक्ति संपन्न होने से अधिक जरूरी है सद्गुरु संपन्न होना, क्योंकि सद्गुणों के अभाव में शक्ति के दुरुपयोग की संभावना हमेशा बनी रहती है। गुणहीन व्यक्तियों के पास जो भी शक्ति आती है वो हमेशा दुरुपयोग करते हैं, फिर यह शक्ति चाहे सामाजिक, राजनीतिक हो या फिर वैज्ञानिक अथवा आध्यात्मिक। इसलिए पहले सद्गुण और शक्ति। इसलिए महर्षि पतंजलि अपने सद्गुणों की चर्चा चिंतन करने के बाद अब बल की शक्ति की चर्चा अपने अगले सूत्र में करते हैं। हाथी आदि के बल पर संयम करने से संयम के अनुरूप हाथी आदि के बल व शक्ति प्राप्त होती है। बड़ा रहस्यमय एवं अद्भुत है यह सूत्र। जीवन व प्रकृति की समस्त शक्तियों की कुंजी है। यह जो कुछ भी हम चाहते हैं उसी पर संयम को केंद्रित कर देना है, पर फिर वैसा ही घटित होने लगेगा, क्योंकि व्यक्ति अनंत है, असीम है। जैसा रूप या स्वरूप, सद्गुण या शक्ति हम पाना चाहते हैं वैसा ही संयम से पा सकते हैं। फिर सभी के चमत्कार संभव हो सकते हैं। सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर करता है। तब अगर हम हाथी जैसे अथवा किसी अन्य जैसे शक्तिशाली होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। बस उस पर विचार को बीज की भांति भीतर संजोकर उसे संयम से पोषित करना होगा। इस सूत्र को दुरुपयोग भी संभव है। सूत्र तो बस कुंजी है। अगर कोई व्यक्ति शैतान का रूप रखना चाहता है या कोई गलत रूप लेना चाहता है तो वह उस भांति हो सकता है। हालांकि गलती करने वालों के लिए प्रकृति का दंड विधान एवं सतत सक्रिय है, फिर भी गलत करना संभव तो है ही। सत्य यही है कि जितना गलत उपयोग भौतिक विज्ञान का संभव है, उतना ही गलत उपयोग अंतरयात्रा विज्ञान या योग विज्ञान का भी संभव है। योग का गलत उपयोग न हो सके, इसके लिए इसके प्रथम चरण में ही व्यक्तित्व जीवन के परिष्कार की सुनिश्चित व्यवस्था की गई है। भौतिक विज्ञान ने परमाणु ऊर्जा की खोज की है। उसका घातक प्रक्षेपण करके पूरी पृथ्वी को जलाकर भस्म किया जा सकता है। इस समूची धरती को कब्रिस्तान में बदला जा सकता है, लेकिन इसके सदुपयोग से पूरी धरती के सारे शहर जगमगाए जा सकते हैं। ऊर्जा की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव इस सूत्र की व्याख्या में कई उदाहरण दिया करते थे। उनका कहना था कि इस सूत्र के रहस्य को पुरातन काल में कुछ लोगों ने जान लिया था। उनमें से एक वानर राज बाली थे, दूसरी अंजनी पुत्र हनुमान। इन दोनों में हनुमान का ज्ञान बाली से कहीं अधिक था। हालांकि बाली को भी बल पर संयम की असाधारण क्षमता व प्राप्त थी। इसी वजह से जो भी प्रतिपक्षी उसके सामने आता वह उसकी समस्त शक्तियों को स्वयं में आत्मसात कर लेता था। उसका स्वयं का बल तो उसके पास था ही। इस तरह उसके सामने प्रतिपक्षी योद्धा का बल घटकर आधा रह जाता था, जबकि उसका स्वयं का बल जोड़ा दूना हो जाता था। इस तरह बाली की विजय सुनिश्चित होती और प्रतिपक्ष की पराजय सुनिश्चित। संयम की इस प्रकार की प्रवणता ने बाली को अहंकारी दंभी बना दिया। अपने छोटे भाई सुग्रीव का उसने सब कुछ छीन लिया। बाद में हनुमान की सहायता से भगवान श्री राम ने उसे दंडित किया। हालांकि उन्हें छिपकर मारना पड़ा, क्योंकि प्रत्यक्ष होने पर संभावना यही थी कि बलि उनकी शक्तियों पर संयम करके उन्हें आत्मसात कर लेता। प्रकृति के दंड विधान के अनुरूप बलि को दंडित होना पड़ा। बाली के स्वभाव के ठीक विपरीत हनुमान भगवान के परम भक्त एवं विनम्र थे। जन सेवा, ईश्वर सेवा उनका ध्येय था, पर धरती की शक्तियों पर संयम करने में निष्णांत होने के साथ प्रकृति की समस्त दिव्य शक्तियां, देव शक्तियां पर संयम करने में निष्णांत थे, परंतु उन्हें अपने बल पर कोई भी अभिमान न था। इसलिए तो वह प्रभु की योजना व कार्य में उनके सहयोगी बने। उनसे सभी का कल्याण हुआ। आज भी वह अपने सद्गुणों व शक्ति के कारण अनगिनत जनों के आराध्य हैं।
उनका उदाहरण देते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, संयम की योग्यता एवं प्रयोग विधि के आदर्श हैं। हनुमान जिन्होंने अपनी शक्तियों का उपयोग सदा ही कल्याण में किया है, जिनके जीवन का एक ही ध्येय वाक्य है, राम काज कीन्हे बिना मोही कहाँ विश्रामा। यही तो है संयम के सदुपयोग की परिभाषा। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय प्रेरणा पंडित।